हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल पूजा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को शेयर कर देना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप अच्छा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, आप कैसे इनकम कर सकते हो, लाइफ में कैसे सक्सेस ला सकते हो। तो आप जो कोई भी जिस भी फील्ड पे हो, आपको पता है आपका काम क्या है, उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बिकॉज़ आप वो चीज़ें अच्छे से कर रहे हो। बट कुछ चीज़ें होती है कि हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाए, तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी आपको। अगर आपको मेरा पॉइंट्स या मेरा थॉट अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो, और कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं और कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं। और इसी टाइप के मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे प्ले स्टोर में मैंने बहुत सारी बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मेरा जो पहला पॉइंट है वो है कि लाइफ में कभी भी इतनी आसानी से किसी को पैसा नहीं मिलता, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से जो पैसे कमाते हो, वो पैसों को भी मतलब यूज़ करना चाहिए खाने में। ऐसे किसी की बेईमान करके या किसी को झूठ बोल के, किसी को ठग के ऐसे पैसे का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप भगवान के पास भी उसी ईमानदारी के पैसों में ही भगवान को चढ़ाते हैं या उनका काम में हम डोनेट करते हैं, तो भगवान भी बेईमान का पैसा वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आप लॉयल नहीं होगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। आप अगर खुद का बिजनेस है, आप किसी को ठग रहे हो, तो वो सामने वाला बंदा जब उनको पता चलेगा तो वो बाद में आपके पास कभी भी काम के लिए नहीं आएंगे, आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। या आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कभी भी वो चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने किसी को ठग लिया, मेरे को पैसे मिल गए, तो आप एक टाइम ये सोच लोगे। बट ऐसा नहीं होता कि आप किसी को बार बार ठग सकते हो। आप किसी को झूठ बोल के किसी को पैसे ला के कोई आप अमीर नहीं बन जाओगे। आप किसी को ठगते हो तो वो एक ही बार होता है, और जब पता चलता है तो सामने वाला आपको नफ़रत करता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम करो तो आप ये सोचो कि मैं मेहनत का पैसा कमाऊँ, ईमानदारी का पैसा कमाऊँ। वो आपको दिल से खुश लगेगा कि वो चीज़ें आप खुद के मेहनत से वो चीज़ें कर रहे हो। और ऐसे किसी को वो पैसा कोई काम में भी नहीं आता। वो आप सोच लोगे मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ ऐसे करके, तो वो पैसा आपको कभी भी काम में नहीं आएगा। तो अपनी लाइफ में जो कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो ईमानदारी के साथ करो, लॉयल्टी के साथ करो। किसी को ऐसे मत ठगो। तो आप बेईमान करोगे तो लोग आपके साथ भी वो चीज़ करेंगे। मेरा जो सेकंड पॉइंट है ये है कि हम सोचते हैं कि हम मेहनत ना करें और बिना मेहनत के हमको पैसे मिल जाए, हमको इनकम हो जाए। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर आप इनकम करना चाहते हो तो आपको बिना मेहनत के आपको 1 रुपये भी नहीं मिल सकता। ये आप माइंड में आप सेट कर लो। अगर आप कोई भी शॉप खोल रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने शॉप खोल दी और आपका बिजनेस हो गया, आपका इनकम हो गया। नहीं, आपको उसके लिए डेडिकेशन होना पड़ेगा। तो क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि कुछ काम करने से पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम ये अपने दिमाग में ले लेते हैं कि हम यहाँ से ये ले आएंगे, ऐसे बिजनेस कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बहुत सारे सपने देख लेते हैं। बट रियल में जब हम काम करते हैं उसके बाद मान लो काम नहीं चलता, फिर हमने बंद कर दिया, फिर दूसरी काम पकड़ ली, फिर तीसरी काम पकड़ ली, ऐसे ऐसे करके आपका बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है, आपके पास पैसे भी नहीं रहते, खुद के पैसे जितने भी होंगे वो भी लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए जो भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनका यही एक रीज़न है। या कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो तो हम पहले ही सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी भी कोई भी बंदा हमें आके बोल देता है कि ऐसा ऐसा तुम कर लो, तो हम बिना जाने बिना समझे हम उसमें मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, उसको नहीं समझते। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें गलती क्या करते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ हम ज्वाइन कर लिए, ऐसे ऐसे कर लेंगे, हमको इनकम आ जाएगा। बट रियल में आप जब करते हो तो बिना समझे बिना
सोचिए आप करते हो, फिर आप जब कर ही नहीं पाते हो काम, तो आपको इनकम नहीं आता, आप डाउन हो जाते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। ना आप बिजनेस कर सकते हो, ना आपको इनकम आती है, ना आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो कोई भी बिजनेस कर रहे हो उससे पहले आपको हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा रीज़न क्या है, मैं अच्छा इनकम कर सकूँ, लाइफ में सक्सेस हो सकूँ, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ। तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं खुद का बिजनेस है तो मेरे को उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं बिना मेहनत का कोई भी इनकम नहीं कर सकता। या कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग में बिजनेस कर रहा है तो उसको उस चीज़ में समझना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या है, उसके क्या गाइडलाइंस है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपके अपलाइन के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके साथ मिलके आप काम करोगे, सीखोगे, आगे जाओगे तो धीरे धीरे होगा। एकदम से किसी को पैसा नहीं मिल जाता। और जो कोई भी यंगस्टर जो यूट्यूब्स में बहुत सारे वीडियोस देखते कि ये गेम्स खेलो आपको पैसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये शॉर्टकट से कभी आपको पैसा नहीं मिलता। ये शॉर्टकट आप लेते हो, उसमें बहुत सारे पैसे लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैं ऐसे गेम खेल के पैसे ले आऊँगा, पेटीएम्स में डाल दूँगा। तो क्या पता कोई फेक मतलब वेबसाइट हो, कुछ हो, आपने बस क्लिक कर दिया या डाउनलोड कर दिया, उसके बाद उसको करते करते उसमें देखो, हम हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते, हर किसी के पास होता है। तो वो हमारे पास एक टच या एक बटन की दूरी होती है कि हमारा पैसा जाने का। तो हम उस टाइम ना, हमारे दिमाग में होता है हम ये कर लेंगे, गेम्स खेल लेंगे, हमको पैसा आ जाएगा, हम इतने इनकम कर लेंगे और हम अपने खर्चे कर लेंगे। तो बहुत सारी बातें सोच में होती है। तो हम कोई भी अगर लाइफ में परेशान हो, वो भी सोचता है कि मैं किसी तरह मेरे को मिल जाए, किसी तरह कोई मेरे को पैसे दे दे, या किसी तरह मैं पैसे इजीली इनकम कर सकूं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पैसा कभी भी किसी को इतनी आसानी से और बिना मेहनत का नहीं मिलता। आप ऐसे ही चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही ऐप्स डाउनलोड करोगे और ऐसे ही उसको यूज़ करोगे, कभी ना कभी ऐसे कुछ उसमें ऑफर्स आते हैं, आपको नहीं पता, आपने टच कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपका पैसा आने के बजाय वो चला जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी ऐप्स, कोई भी चीज़ें, वहाँ पे जाके आप गेम्स खेलो, एंजॉय करो, वो तब तक ठीक है। बट उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करना या उससे आप गेम्स खेल के पैसा जीतोगे ऐसा सोच के उसको यूज़ करना, वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। ये आपकी आदत में आ जाएगी, और आदत अगर बुरा हो गया ना तो आपके पैसे लॉस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे कोई ऐप्स में मत जाओ। इनकम के लिए आप खुद मेहनत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप खुद के बिजनेस कर सकते हो, या नेटवर्किंग मार्केटिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन है खुद के लिए इनकम करने के लिए। या कुछ भी आप मीशो में आप सेलर बन जाओ, कुछ भी करो खुद। अगर कोई जॉब नहीं करता, जॉब के अलावा है, अगर लाइफ में आप सोचते हो कि मैं खुद का बिजनेस करके मैं कर सकता हूँ, तो आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी काम करो। बट ऐसे कोई शॉर्टकट मत लो। अगर कोई भी काम करो उसके लिए डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो है आपको टाइम को वैल्यू देना पड़ेगा, टाइम को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी शॉप खोल रहे हो या कुछ भी, मान लो आपका साड़ियों का बिज़नेस है, तो आप सोचोगे कि मेरे को तो सुबह 10 बजे जाना होता है, तो मैं 10:30 में जाऊँ तो चलेगा, या 11 बजे जाऊँ तो चलेगा। नहीं, तो आपके लिए वो एक कस्टमर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर लौट के चला जाता है तो आपका बिज़नेस वहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि वो आपके पास एक बार वो उसका अच्छा नहीं लगा, ये तो फिर आपके पास वो नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये तो दुकान कभी खोलता ही नहीं है। तो इसलिए आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दो। अगर आपको लगता है कि आपका ये चीज़ें, मैं कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, चाहे कोई शॉप खोल रहे हो, या नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो, या कोई भी फील्ड पे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको टाइम को इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। अगर मेरे को काम करना है तो मैं करूँगा। मेरे को अगर मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग में मेरे को 3 घंटे देना है तो मेरे को देना पड़ेगा, मैं कैसे भी करके वो मैनेज करूँगा।
मेरे को कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है, मेरे को शॉप खोल के बैठना है तो मेरे को बैठना पड़ेगा। मेरे को वो टाइम है तो मेरे को इस टाइम पे ही आना पड़ेगा। अगर मैं नहीं आऊँगा, मैं सोचूंगा चलो 5 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ, तो उस 5 मिनट में अगर एक भी कस्टमर आपका गया तो उसमें आपका ही लॉस हुआ। और वो एक बार रिटर्न होता है तो फिर बाद में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो आपको टाइम को वैल्यू देना पड़ेगा कि हाँ मेरे को, क्योंकि आप 9 to 5 जो जॉब करते हो उनका बस यही काम होता है, आप जॉब करो उसके बाद ख़त्म, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। बट जो कोई बंदा बिजनेस करता है ना, उसका 24/7 दिमाग में रहता है कि मैं कैसे सामान लाऊंगा, कैसे बेचूंगा, कैसे क्या करूंगा, फिर कैसे, अगर आपने किसी को उधार दिया वहाँ से कैसे लाना है, कैसे सामान लाना है, बहुत कुछ बातों में चलता है। ऐसे बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। अगर आप कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो तो आपको भी होता है मैं कैसे टारगेट फुलफिल करूँगा, कैसे परचेज़ करूँगा, कैसे जॉइनिंग डालूँगा, तो बहुत सारे दिमाग में होता है। तो आपको हर चीज़ में क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को 24/7 भी रहना पड़ेगा। मेरे कस्टमर अगर रात के 10 बजे भी आए, अगर मैं पॉसिबल है तो मेरे को, मेरी प्रायोरिटी मेरी कस्टमर होना चाहिए, मेरा प्रायोरिटी मेरा काम होना चाहिए। और मैं उसको एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिज़ी हूँ। आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो। मेरा फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको खुद को एक अच्छी पर्सनालिटी बना के रखनी पड़ेगी खुद को, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको देख के आपका कस्टमर आ रहा है, आपको देख के आपकी डाउनलाइन या कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो डाउनलाइन आ रहा है, तो आपको खुद रिप्रेजेंटेबल बनना चाहिए कि हाँ, कि आपको देखे तो उनको ट्रस्ट हो कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा ट्रस्टवर्दी पर्सन है। तो इसलिए आपको वो भी मैटर करता है। अगर आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कंपनी में हो, आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो, लुक भी बहुत कुछ मैटर करता है। ऐसे आप कपड़े पहन के नहीं जा सकते। बहुत मान लो बहुत जैसे बड़े बड़े स्टेज शो होते हैं तो ऐसे हम कपड़े पहन के नहीं जा सकते, कि तो हमको कुछ एक उसका ड्रेस कोड होता है जैसे हम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि लोग हमें देखें, हम अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें, कि ये हमारा काम है, आप भी इसमें आओ, आप इसको लो या कुछ भी। तो आप खुद को जब रिप्रेजेंट करते हो तो आपको उसी तरह ही रहना चाहिए, चाहे आप कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो या खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो। आपको लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा सही है। और उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अगर लोगों से अच्छे तरीके से बात करोगे या अच्छे से बिहेव करोगे तो वो आपको पसंद करेंगे कि हाँ ये हमें अच्छे से बात करते हैं, उनको अच्छा लगेगा। और बिजनेस का यही मेन एक ही चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी चीज़ों को आप कितने बेहतर तरीके से सामने वालों को कन्विंस कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये चीज़ें अच्छी है, आप लो। तो जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से नहीं होगा तो आप कभी भी कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। मान लो आपका शॉप पे कोई आ रहा है, आपको पूछ रहे हो उसका रेट क्या है या उसके बारे में आप बताओ, अगर आप नहीं बता सकते या उसको अच्छे से कन्विंस नहीं कर सकते, वो आपका प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। तो आपको उसके बारे में बताना है, अच्छा क्या है उसमें, बुरा क्या है, और उसी प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा में बेच रहे हो तो उसको क्यों बेच रहे हो, उसमें क्या बेनिफिट है, या दूसरों से आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। तो आपको हर चीज़ों में नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, और आप रिप्रेजेंटेबल भी रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि आप
जो भी बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मान लो आप कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी जॉइनिंग डालनी है, तो कुछ भी बोल के आप जॉइनिंग कर दोगे तो सामने वाला कर तो देगा, बट बाद में आप बताओगे कि इसके ये रूल्स है, ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर बाद में वो आपने पहले नहीं बताया, उसके बाद आप बताओगे तो उसके हिसाब से उसको सही लगेगा तो वो करेगा, तो नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो बाद में आपका बिजनेस इसीलिए ग्रोथ नहीं करता बिकॉज़ उन लोगों को आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, ना ही पूरा इन्फॉर्मेशन देते हो। तो आप कोई भी ऐसे फील्ड में हो तो आप जॉइनिंग डालने के लिए या बिज़नेस को बहुत तेज़ी से लाने के लिए 100-50 बंदे को जॉइन तो कर लोगे, बट वो काम नहीं करेंगे। जब आप उनको सही इन्फॉर्मेशन दोगे और पूरा इन्फॉर्मेशन आप उनको दोगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे और आगे जाके वो काम भी करेंगे। तो आपका बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो सारा सुनने के बाद भी वो आपके साथ काम करे। इसीलिए जो भी है आपकी कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको उस वे में बताओ कि हाँ आप ऐसे ऐसे करके आप इनकम कर सकते हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो। तो आपका बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा सारा कुछ सुने और समझे, उसके बाद भी वो करे, और वो जब समझने के बाद कोई करता है तो आपको फिर बाद में उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपने आधा अधूरा बताया वो आगे फिर आप बता रहे हो कि ये भी है, ये करो वो करो, फिर बाद में वो चिढ़ के फिर वो चीज़ें छोड़ देते। ठीक है, अगर कोई मशीन भी, कोई मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, तो मैं उसका भी बोल रही हूँ, आप ऐसे कोई भी चीज़ें बेच रहे हो तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन दो। आपने बताया नहीं, आपकी चीज़ें वो लेंगे, फिर बाद में वो आधे अधूरे इन्फॉर्मेशंस को लेके उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद ख़राब कर दिया, उनको लगेगा कि ये दुकान ही ख़राब है। तो हम, क्योंकि बहुत सारे हम चीज़ें फॉलो नहीं करते, ये हमारी आदत है, हम कोई भी चीज़ें लाएं, कोई भी काम करें, उसको प्रॉपर हम फॉलो नहीं करते। हमने बस सुन लिया, हाँ ये चीज़ ऐसे से काम करते, हो गया। हमको वो चीज़ें हैं कि हम पूरा फॉलोस नहीं करते, तो फिर वो चीज़ें बाद में हम ब्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ तुम्हारी कंपनी ख़राब है, तुम्हारा दुकान ख़राब है, तुम्हारी दुकान का प्रोडक्ट ख़राब है। तो इसीलिए कि आप उनको प्रॉपर और सही इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। मेरा सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है कि आप कोई शॉप खोल रहे हो, इसी टाइप के कोई भी आपका बिजनेस है, काम है, तो आपको अपने जो शॉप है उसको बहुत प्रॉपर अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लोग आएंगे तो उनका एक होता है इम्प्रेशन कि आपका दुकान कितने अच्छे से सजा हुआ है, कितना साफ़ है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो भी लोग देखते हैं कि आपके पास सारा सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो भी चीज़ें हैं कि आप कोई भी शॉप खोल रहे हो तो आपको उसको अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखनी चाहिए। आप पूजा कर रहे हो तो वो चीज़ें भी बहुत लोग देखते हैं। और आप अपने सामान को कैसे सजा के रखा है, या आपके पास सारा सामान मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होगा कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको सारा सामान मिल जाना चाहिए, तो आपके पास सारी वैरायटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इम्प्रेशन है कि आप अपने शॉप को कैसे सजा के रखते हो, सेकंड है कि आप कैसी अच्छी तरह से क्लीन और साफ़ सफाई पे आप ध्यान दो, वो चीज़ है। और थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होना चाहिए कि आपके पास कोई कस्टमर आए और वो ये ना बोले कि आपके पास ये चीज़ है और आप मना कर दो, नहीं है, आपको हर टाइम हर चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। और वो और चीज़ें हैं कि आप चाहे डिस्काउंट में भी आप दो, तो आपको ऐसे हर किसी को, चाहे आपका ओल्ड कस्टमर है चाहे न्यू कस्टमर है, हर लोगों को ऐसे ट्रीट करो, या आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर ऐसा होना चाहिए कि उनको लगेगा कि हाँ मैं ये शॉप में जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को वहाँ पे आप बैठ सकते हो, सामान देख सकते हो, उनको कंफर्ट फील हो रहा है।
और उनको उनके सारे सामान भी मिल रहे हैं विद डिस्काउंट या जो भी है, ठीक है। तो उनको लगता है कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा सॉर्टेड है। तो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे शॉप खोल के बिजनेस कर रहे हो तो वो चीज़ें हैं। और आपको अपने काम में मतलब पंचुअलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आपने मान लो किसी का ऑर्डर लिया तो उसको टाइम से देना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन भी डिले कर लेते हो तो वो उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा ये सोचो कि मैं ऑन टाइम वो काम करूँ। अगर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं उनको कॉल करूँ। आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते कि बहाना बना दो कि मेरा ये काम में फंस गया, वो काम में फंस गया। नहीं, आप उनको ऑन टाइम देने की ट्राई करो। अगर नहीं भी होता है तो आप उनको लॉयल्टी के हिसाब से बता दो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप कुछ टाइम दे दो। तो ऐसे करके ना आपका काम और गुडविल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका बिजनेस कभी डाउन हो ही नहीं सकता अगर आप ऐसे वे में काम करोगे। तो मेरे ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को लगता है, जो मेरा ओपिनियन है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपको अगर मेरी कोई भी वीडियो सुन रहा है तो उसको अच्छा लगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो कि मैंने सही बोला या गलत बोला। बिकॉज़ ये मेरे थॉट्स है, आपके थॉट्स कुछ अलग हो सकते हैं। 7th जो पॉइंट है वो है कि आप कभी भी बिजनेस में आप उधारी देना और लेना ये आप कभी भी मत करो। क्योंकि आप जब उधारी देते हो तो वो आपको रिटर्न में इतनी इजी से नहीं आता। और दूसरी बात है, आप किसी से उधार लेके आपने मान लो सामान उठा दिया और आपका सामान सेल ही नहीं हो रहा तो आप फिर क्या करोगे? आप खुद फंस गए क्योंकि आपका सामान ही नहीं बिक रहा और आपको ऊपर से उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो आपका उधार लेना और देने में से बिज़नेस का लॉस ही होता है। आप ये चीज़ कभी भी मत करो। और दूसरी बात है, आप कोई भी बिज़नेस करो आप खुद करो, आप किसी के पार्टनरशिप में मत करो, ठीक है। क्योंकि आपका ड्रीम, आपका सपना, आप क्या करना चाहते हो वो आपको पता है। तो सामने वाले को पता नहीं है आपने क्या सोचा, आपकी क्या थिंकिंग है, आप क्या डेडिकेशन के साथ करना चाहते हो, ठीक है। तो आप सोचोगे कि मैं ये करूँगा, मेरे ये सपने हैं, मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा, और आपने किसी को इन्वॉल्व कर दिया, उसने बस सुन सुन के आपके में से पैसा इन्वेस्ट कर लिया। बट आप काम कर रहे हो, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मान लो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनको लगा कि हाँ ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, मेरे को कम कमीशन दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। आज तक जितने भी लोगों ने अपनी पार्टनरशिप में काम किया है तो उनको धोखा मिला ही मिला है। तो ये 2 चीज़ें अपनी बिज़नेस में कभी भी मत करना। ना पार्टनरशिप में बिज़नेस करो, ना किसी को आप जो उधार में दो या लो, ऐसे काम कभी भी मत करो। क्योंकि ऐसे जो कोई भी किया है बिज़नेस, उनका लॉस गया है, या तो उनकी दोस्ती ख़राब हुई है, उनका पैसा भी डूबा है। तो ऐसी चीज़ें आप कभी भी मत करो। और मेरा 8 जो पॉइंट है कि आप कोई भी बिज़नेस करो, आप कभी मान लो आप कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो या कोई शॉप खोल के बिज़नेस कर रहे हो, तो आपके लिए आपका कस्टमर ही भगवान होता है। या नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो तो आपका डाउनलाइन ही आपका इनकम का जरिया होता है। तो आप हमेशा ये चीज़ें माइंड में सेट करके रखो कि मेरा कस्टमर मेरे से कभी नाराज़ ना हो, मेरी 100% मैं उसको दूँ, ठीक है। चाहे वो सामान हो, चाहे वेल बिहेविंग हो, या चाहे आपके पास कोई भी एनीथिंग, कि उनके पास कोई कंप्लेन ना हो कि ये ख़राब प्रोडक्ट देते हैं, एक्सपायरी प्रोडक्ट देते हैं या कुछ भी। तो आपका 100% को देना चाहिए। आप कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो तो आपका 100% आपके डाउनलाइन को देना चाहिए। क्योंकि वो आपने उनको लाया और छोड़ दिया तो काम कभी भी नहीं होगा। आपको उनको 100% सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, उनका जब तक इनकम स्टार्ट नहीं हो जाता, उनको जब तक 100% ट्रस्ट नहीं हो जाता, एक बार उनका इनकम स्टार्ट हो गया, उनको ट्रस्ट हो गया, उसके बाद वो ही आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। ये आपका कस्टमर है, एक ही बार आपको उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो इम्प्रेस हो गए, तो
वो हमेशा आपके पास आएंगे, किसी दूसरे के पास वो जाएंगे ही नहीं। मेरा 9th पॉइंट ये है कि आप कोई भी मान लो शॉप खोलते हो तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिस एरिया में वो चीज़ें हैं या ऑलरेडी उनका अच्छा चल रहा है उनके बगल में जाके खोल देते हैं। तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं उनका बिजनेस आप ख़राब कर रहे हो। तो आप किसी का काम ख़राब करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनका नेम फेम या उनका काम अच्छा है, उनके पास लोग आते हैं। और कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं बट सारे नहीं आ सकते, ऐसे आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे अब बस वो चीज़ें आधा अधूरा रुक जाएगा। आप बोलोगे कि उससे मत लो, वो बोलेगा उससे मत लो, तो आप दोनों के बीच में कंपटीशन होगी और कुछ नहीं होगा। या आप उससे कम दोगे, वो आपसे कम देंगे, तो ऐसे में आपका ही बिजनेस ख़राब होगा, कस्टमर का बेनिफिट होगा इसमें। तो आप ऐसे काम ही मत करो। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में ये चीज़ नहीं है और मैं खोल रहा हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है, क्योंकि लोगों की नीड है, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बहुत दूर जा रहे हैं, तो पास में वो चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप नया सोचो, आप ये मत सोचो कि हाँ भाई इनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी सेम काम करूँगा, साथ ही मान लो उसके बगल में जाके सेम काम करूँगा, मैं भी अच्छा कर लूँगा। वो सिर्फ आप दोनों की कंपटीशन होगी, आप उनके बिजनेस ख़राब करोगे, वो आपके बिजनेस ख़राब करेंगे, आप उनकी बुराई करोगे, वो आपकी बुराई करेंगे, आप उनसे कम दोगे, वो आपसे कम देंगे। ऐसे आप दोनों में बिजनेस ख़राब होके आपका दोनों का अप्स एंड डाउन चलेगा और कस्टमर का बेनिफिट होगा। उससे आपका काम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप किसी से मान लो इंस्पायर होते हो कि हाँ वो चीज़ ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ नया सोचो। या कुछ वो चीज़ें भी करना चाहते हो कि ऐसी जगह में करो जहाँ वो चीज़ें ना हो। तो ऐसे करके